दोनों बहुओं ने किया बिजनेस। विजेता ने घर के लिए अचार बनाया है और उसे धूप में रख दिया है ताकि उसे धूप मिले और वह सही रहे। अरे मैंने अचार तो रख दिया है। मैं सोच रही थी कि मुझसे लोग घर में आकर अचार मांगते हैं, क्यों ना मैं अचार का बिजनेस कर लूं। हाँ, सोचती हूँ। इधर श्वेता भी अपना मफिन्स माइक्रोवेव में बना रही होती है। आज प्रेम जी की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने मफिन्स और केक पेस्ट्री मंगवाए थे। मैंने उन्हें घर में ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर मैं इसे और ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा लूँ। मुझे सब कुछ तो आता है बनाना, क्यों ना मैं इसे और ज़्यादा करूँ, अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ। अरे श्वेता, मैं पूछ रही थी, मैं अचार वगैरह बनाती हूँ और तुम बेकरी का सारा चीज बना लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर। अरे हाँ दीदी, आज मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था। पास के जो प्रेम अंकल हैं, उनकी बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने भी मुझसे घर से ही सारा सामान मंगवाया था और मैंने उन्हें बनाकर दे दिया। मैं सोच रही थी अगर मैं अपने इसी बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाऊँ तो, और आप अपने अचार के बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। यह तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। अरे हाँ श्वेता, मैं भी यही सोच रही थी। हम घर का काम करके तो बाहर में फ्री रहते हैं, तो क्यों ना हम दोनों यह बिजनेस करें। तुम अपनी बेकरी का बिजनेस करना और मैं अचार का बिजनेस करूंगी। शाम को हम दोनों फिर से खाना बना लिया करेंगी साथ में मिलकर, और साथ में हमारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं। फिर श्वेता मफिन्स, बिस्किट्स, जैम बिस्किट्स रख कर बनाकर घर से ले आती है और इधर विजेता भी तरह तरह के अचार बनाकर नींबू का, आम का, दोनों अपना अपना बिजनेस करती हैं। उनके पास लोग आते जाते हैं और ऑर्डर देते जाते हैं। पहले ही दिन उन दोनों के धंधे में बहुत बरकत होती है। वहाँ पर ग्राहक आते जाते हैं, कोई नींबू का अचार, कोई गाजर का, कोई हरी मिर्च का, और कोई आम का अचार, और कोई मिक्स अचार लेने आता है। इस तरह वह दोनों दिन भर मेहनत करती जाती हैं। उनके पास ग्राहक आते ही जाते हैं। मुझे 2 पैकेट जैम वाले बिस्किट के और एक वेफर्स दे दीजिए। और यह लीजिए, पैसे कितने हुए? जी, आपके इन तीनों के मिलाकर हो गए 160 रुपये। और हाँ, आते रहिएगा, अपने बच्चों को यही बिस्किट खिलाइएगा। यह घर के बने हुए बिस्किट हैं और बहुत ही शुद्धता से और साफ सफाई का ध्यान रख के बनाए गए हैं। धन्यवाद आपका। मुझे भी 2 पैकेट बिस्किट के दे दीजिए। ये बेकरी वाले बिस्किट, यह बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और घर के बने हुए हैं। जी बिल्कुल, यह घर के ही बने हुए हैं और बहुत ही साफ सफाई रखकर बनाए गए हैं। ये लीजिए आपके 2 पैकेट बिस्किट के, और इन दोनों के हो गए 120 रुपये। ये लीजिए। मुझे 1 किलो आम का अचार और आधा किलो नींबू का अचार दे दीजिए। और यह लीजिए पैसे, कितने हो गए? जी, यह लीजिए आपके 1 किलो आम का अचार और आधा किलो नींबू का अचार, और इसके हो गए 250 रुपए। यह घर के शुद्ध सरसों तेल में और साफ सफाई में बनाए गए हैं। ये लीजिए। अरे वाह, बाहर आकर अचार बेचने से हमारा तो धंधा और बढ़ गया। इससे और भी लोगों को पता लगने लगा है कि अचार कितने प्रकार का है और कितना स्वादिष्ट है। मेरा तो यह गुण मैंने अब तक अंदर ही रखा था, और अब मैं इसे पूरा बाहर दुनिया को दिखाऊंगी और अपनी कमाई भी करूंगी। अरे वाह, मेरे तो सभी बिस्किट बिक गए। जैम वाले बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट और मफ़िन्स कितने पसंद आए लोगों को। हाँ, आज तो काम अच्छा हो गया। अरे वाह दीदी, आज तो दिन भर कितना बढ़िया काम चला हम दोनों का। आपका अचार का बिजनेस और मेरा बेकरी का बिस्किट, उन सब का बिजनेस, यह तो बहुत बढ़िया हो गया। मैं तो सोच रही हूँ यह सब हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और चलो, अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, कमाई अच्छी हो गई। अरे हाँ श्वेता,
आज मेरा भी अचार का बिजनेस खूब रहा और तुम्हारा बेकरी का बिजनेस। यह तो बहुत ही बढ़िया हो गया। घर के काम के साथ साथ हम अपना काम भी कर सकती हैं और घर में अपना भी कुछ योगदान दे सकती हैं। हम अपना बिजनेस ऐसे ही चलाएंगे और शाम को घर आकर रात का खाना फिर से बना लिया करेंगी। सुबह ये लोग जब पति लोग हमारे काम पर चले जाते हैं तो हम तो फ्री ही रहती थी। अब ऐसे हमारे पास 2 पैसे तो आएंगे और साथ साथ आज की दुनिया कितनी बदल रही है, हमें भी तो इस दुनिया के साथ बदलना चाहिए। बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा हुआ हमारे दिमाग में यह विचार आ गया। अब हम दोनों ने चाय पी ली है और थोड़ी देर आराम भी हो गया। चलो अब रसोई घर में चलते हैं और रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। अभी मम्मी जी आ जाएंगी। तभी उनके कमरे में उन दोनों की सास वहां आ जाती है। अरे बहू, आज काम से आकर दोनों क्या यहीं बैठी रहोगी? रात का खाने की तैयारी नहीं करनी? अरे मम्मी जी, हम दोनों रसोई घर में ही जा रही थी। हम दोनों साथ मिलकर रात का खाने की तैयारी करने वाली है। हम दोनों रात का खाना बनाने वाली है। आप फिक्र मत कीजिए, बस आधे घंटे में हम दोनों खाना तैयार कर देंगी। आप तब तक अपनी पूजा कर लीजिए मंदिर में। श्वेता और विजेता दोनों रसोई घर की ओर चल पड़ती हैं। अरे श्वेता, तुम आटा गूंथ लो और मैं तब तक सब्जी काट लेती हूँ। फिर मैं सब्जी को तड़का लगाकर सब्जी बना देती हूँ और उसके बाद तुम सैलेड वगैरह काट देना। जब ये लोग आ जाएंगे तब गर्मा गर्म चपाती बना लेंगे। मैं चपाती बनाती जाऊंगी और तुम सबको परोस देना। हाँ दीदी, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो दोनों बैठकर आराम भी कर लेंगी। ठीक है ना? एक से भले दो। चलो फिर करते हैं। फिर वह दोनों मिलकर सब्जी बना लेती हैं। श्वेता आटा गूंथ देती है और विजेता सब्जी बना लेती है। इस तरह दोनों का काम बढ़ जाता है। अरे वाह दीदी, आज तो हम दोनों ने रसोई घर का काम भी जल्दी कर लिया। अब जब तक हमारे पति लोग आएंगे तब तक हम दोनों फ्री हैं, चाहे टीवी देखें चाहे चाय पिए, है ना? अरे हाँ श्वेता, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो कितने काम आसान हो जाते हैं। अलग अलग काम करने से काम ज्यादा रह जाता है। अगर हम दोनों मिलकर करें तो एक दूसरे का साथ हो जाता है। हम अपना काम भी कर सकते हैं और जैसे हमने अपना बिजनेस शुरू किया है, वो ऑफिस से लौट कर आते हैं तो उन्हें बताएंगी कि हम दोनों ने आज कितना कमाया। अब तुम ऐसा करो, मैं चपाती बना देती हूँ और तुम मम्मी जी को उनके कमरे में खाना दे आओ, ठीक है? मम्मी जी, ये लीजिए आपका खाना। आप आराम से बैठकर खा लीजिए। मैं अभी आपके लिए पानी भी लेकर आती हूँ।